अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी ज़िमा, आपके एम्ब्रॉयडरी टीचर। तो यस, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आज है हमारा एम्ब्रॉयडरी क्लास का डे 1 और आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मुझे तो उम्मीद है आप लोगों ने सारी मटेरियल्स रेडी रख ली होंगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन सी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारी एम्ब्रॉयडरी क्लासेस में। तो आज की क्लास में मैं आपको 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचेस सिखाने वाली हूँ। जी हाँ, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको डिफरेंट टाइप के स्टिचेस सिखा रही हूँ, टोटल 15 स्टिचेस। ओके, तो आइए हम बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. तो आज की हमारी क्लास में हमें जिन टूल्स की ज़रूरत है उनमें से सबसे पहले आता है ये एम्ब्रॉयडरी हुक। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में भी बताया था, एम्ब्रॉयडरी हुक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमने साथ में क्या लेना है, एक क्लॉथ, ठीक है, एक फैब्रिक का टुकड़ा लेना है। अगर वाइट कलर की ले रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, आपको इसका अलग अलग साइजेस में मिल जाएगा। ठीक है, ये हुक तो आपको क्या करना है, 8 इंचेस वाली लेनी है। ठीक है, और आपको इसमें ये क्लॉथ को फिट करना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये, इसको ठीक से करोगे आप तभी आगे का सारा एम्ब्रॉयडरी भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और फैब्रिक जो हमें लेनी है वो बिल्कुल थिक फैब्रिक लेनी है। ठीक है, एकदम बारीक वाला फैब्रिक लेना नहीं आप। ओके, दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है ये नीडल। ठीक है, वैसे अलग अलग साइजेस के नीडल्स भी आते हैं इसमें, फिलहाल हमें प्रैक्टिस के लिए ये साइज़ वाली नीडल्स परफेक्ट रहेगी। ठीक है, आप ये वाली एक एम्ब्रॉयडरी नीडल्स ले लोगे और ढेर सारी अलग अलग कलर के ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स लेने हैं आपको। ठीक है, आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स बोल के किसी भी शॉप से भी परचेस कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी मंगा के रखी है, तो मैं उसमें से कुछ सैम्पल्स आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब देखो हम इस एम्ब्रॉयडरी हुक में क्लॉथ को फैब्रिक को अटैच करना सीखेंगे। ठीक है, सही से कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ से हमें इसको लूज़ करना होगा। ठीक है, इसको लूज़ करके देखो एक सर्कल बाहर आ जाएगा, ये वाला अंदर वाला सर्कल बाहर आ गया। ठीक है, अब आपको इसके अंदर ही फैब्रिक डालना है और अच्छे से अटैच करनी है कि मतलब बिल्कुल टाइट हो जाए, जिससे आपको एम्ब्रॉयडरी करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखो आराम से इसमें रख लो। अब ये फैब्रिक देखो मैंने अपनी मतलब मुझे अच्छे से आइडिया है कैसे करते क्या करते, मतलब एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसको छोटा सा कट कर लिया। ठीक है, अगर आपको ऐसा इतना छोटा फैब्रिक यूज़ करने में दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो इस पे रखा मैंने, अब इस तरह से इसको अंदर डालकर फिट करो। ठीक है, एकदम अच्छे से टाइट होना चाहिए और फिर उससे घुमाकर जब आपको लगे कि ये अच्छे से चारों तरफ से फिट हो गया है तब आप इसको घुमाकर इस तरह से टाइट कर दो। ठीक है, एकदम अच्छे से हुक को टाइट कर दो कि ये हिलना नहीं चाहिए एम्ब्रॉयडरी करने के दौरान। ओके, इस तरह से ये आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आप आराम से एम्ब्रॉयडरी अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ हमें क्या सीखना है, इसमें धागे डालने वाला प्रोसेस। ठीक है, ये आपने रेडी कर लिया, हुक को अच्छे से फिक्स करना है, तब तक आपको करते रहना है जब तक आपको लगे कि आपका ये फैब्रिक जो है अच्छे से टाइट नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छे से इसको आप फिक्स कर लो। उसके बाद हमें क्या सीखना है, दूसरी चीज़ धागे डालना। ठीक है, सुई में धागे किस तरह से हमें डालनी है। तो देखो ये जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है ना, ये आपको थोड़ी थिक पे मिलेगी। लाइक देखो ये मैंने अलग से एक निकाल के रखा है, इसी पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये थ्रेड जो रहेगा ये बिल्कुल बारीक वाला जो हम कपड़े सिलाई करते हैं ना, वो वाला थ्रेड नहीं रहेगा। इसमें ना ढेर सारे थ्रेड्स के कॉम्बिनेशंस होंगे साथ में। मतलब देखो इसको आप अलग करोगे ना, ये जो इतना थिक दिख रहा है ना, इसका एंड को आप ऐसे अलग करोगे तो आपको दिखेंगे कि 6 से 7 धागे हैं जो आपस में ऐसे कंबाइन है। देखो इस तरह से आप अलग करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या है ना, हमें अगर ऑर्डर वर्क देना है किसी को भी, हम क्लाइंट के लिए कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो हमें कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसा ये थ्रेड है पूरा ऐसा ही यूज़ करना है। पर मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी मैं ये क्लास चला रही हूँ ना, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। अभी बहुत सारे धागे आपके मतलब वेस्ट होंगे, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, ऐसे होगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, देखो इस वाले धागे को ना ऐसा सेपरेट करके जो इसका ज़्यादा लेयर जो है ना उसको मैं कम कर देती हूँ। इस तरह से इसको आधा खोल के दो भाग में ऐसा डिवाइड करके अलग कर देती हूँ और फिर मैं एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करती हूँ इन करके। समझ रहे हो आप? अगर आपको कोई मसला नहीं है आप आराम से पूरा से भी कर सकते हो, बट जैसे मैं करती हूँ मैं बस बता रही हूँ, मैं अपने थ्रेड को बचाने के लिए कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी आपको करके सिखा पाऊँ। सेम थ्रेड से मेरी बार बार थ्रेड मतलब ख़त्म ना हो जाए, फिर मुझे बार बार लाना ना पड़े, उस चीज़ के झंझट से बचने के लिए मैं ये काम करती हूँ। ठीक है, तो मैं बस उसको बीच से पार्टीशन करके थोड़ा पतला लेयर का थ्रेड यूज़ करती हूँ। ठीक है, पर हाँ मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आपको कस्टमर को ये देना है, कस्टमर को करके देना है, तो आपको
इतना ऐसा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा फाइनल वर्क होगा और एकदम हमें अच्छा से बेस्ट करके देना है, तो उसमें आपको धागा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि आप लोगों का पैसे बचे, आप लोगों को बार-बार धागा वेस्ट ना हो, बार-बार आपको, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी बहुत गलतियाँ करोगे। मैं भी अभी प्रैक्टिस में सिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मेरे लिए कोई फाइनल वर्क या कुछ नहीं है, ठीक है? मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ये अभी कर रही हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, देखो 4 मैक्सिमम 4 लिया है, ठीक है? 4 से 6 ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लो, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई इश्यू नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो पूरा थ्रेड भी, तो कर सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं जो करती थी मैंने वो शेयर कर दिया आप लोगों से, ठीक है? मैं ऐसा पार्टीशन दे के उसको पतला थ्रेड यूज़ करती हूँ, ठीक है? जो आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जहाँ से भी खरीदोगे उसका जो लेयर रहेगा आपको बहुत मोटा मिलेगा, बट आप चाहो तो उसको इस तरह से जितना पहले आपको यूज़ करना है उतना आप कट कर लो। पूरे को बैठ के सुलझाने मत बैठना आप, ठीक है? एक लंबा सा कट करो और फिर उसको 2 हिस्सों में बाँट कर 2 बार करके यूज़ करो, इस तरह से, ठीक है? अगर आपको कंफर्टेबल है पूरा एक बार में वही यूज़ करना चाहते हो तो पूरा भी कर सकते हो, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है। तो देखो आज जो हम सीखने वाले हैं ये सारे अ, स्टिचेस मैंने आपको शो कर दिए। ये 15 स्टिचेस है जो अभी हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे, ठीक है? तो आपको समझ आ गया धागे कैसे इन करना है? किसी को भी अगर धागे इन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी अच्छे से बता दूँगी, ठीक है? वैसे मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से देखो मैं पहले रनिंग स्टिच, ठीक है? फर्स्ट स्टिच जो सीख रहे हैं हम उसका नाम है रनिंग स्टिच। आप नोट डाउन करते रहो या फिर आप एम्ब्रॉयडरी हुक इसी तरह से लेकर साथ में मेरे कर रहे हो तो करते चले जाओ, ठीक है? देखो रनिंग स्टिच करने का भी ना 2 तरीका होता है। देखो एक इस तरह से जो हम कर रहे हैं अंदर बाहर करके, ये वाला एक तरीका हो गया। एक और तरीका क्या करते हैं ना, मतलब वो आप थोड़ा स्लो पड़ेगा पर वैसे भी कर सकते हो। देखो इस तरह से पूरा अंदर डाल दो उसको, अब पीछे से पुश करते हुए बाहर निकालना होगा, ठीक है? वही स्टिच है, बस 2 तरह से मैंने बता दिया। या तो इस तरह से पूरा अंदर डाल के फिर पीछे से पुश करके बाहर निकालो, या फिर एक ही बार में आप करते चले जाओ, समझ रहे हो? ठीक है? देखो अभी इसको हमें ख़त्म हुआ ना, यहाँ पे क्या करना है देखो, कट करके इसको लॉक करना होगा। तो देखो इसको अलग करके यहाँ पर एक नॉट डालना होगा, ठीक है? आप डबल नॉट देना, ठीक है? ये मैं प्रैक्टिस में बता रही हूँ, बस ऐसा करके आपको इस तरह से कट कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक, ठीक है? तो यहाँ से एम्ब्रॉयडरी जो है वो खुलेगी नहीं, ठीक है? आप 2 नॉट दे दो कम से कम भी, ठीक है? इस तरह से देखो ये हो गया ना कंप्लीट। देखो मैंने बताया ना 2 तरीके से बताया, एक बार फिर से बताती हूँ। वैसे ये बहुत ही बेसिक वाला है, सबको आता होगा इतना तो। देखो एक जो हमने डायरेक्ट लिया इस तरह से, देखो इस तरह से बिना पूरा नीचे डाले इसी तरह से अंदर बाहर करते हुए हमने ले लिया, ठीक है? जो मार्किंग दी है उसी के ऊपर, ठीक है? इस तरह से। अभी बहुत सारे लोग जो मेहंदी क्लास बोल रहे थे ना कि हमारा मेहंदी क्लास अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो वो लोग अभी सिर्फ क्लास अटेंड भी कर सकते हैं। उनको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, और उनको चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या है, ठीक है? तो आप लोग अभी देख सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। जब आपकी मेहंदी क्लास ख़त्म हो जाएगी तब आप भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और जिन लोगों ने सारा ख़त्म कर दिया और सारी चीज़ें मटेरियल्स के साथ रेडी हैं, वो लोग तो अभी मेरे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, ठीक है? तो देखो ये दूसरा वाला ट्रिक भी मैंने फिर से बता दिया, ये रनिंग स्टिच का, ठीक है? दोनों मेथड बता दिया, जो आपको ज़्यादा ईज़ी लगता है आप उस तरह से ट्राई कर सकते हो, ठीक है? बहुत ही ईज़ी था ये जो फर्स्ट स्टिच मैंने सिखाया है। मैं मतलब कह सकती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को, आप लोगों को ये आती होगी, ठीक है? तो देखो ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया। सेकेंड हमें क्या सीखना है, बैक स्टिच, ठीक है? चलो अभी हम बैक स्टिच सीखते हैं। तो देखो बैक स्टिच के लिए क्या करना होता है, इस तरह से मैंने पहले एक थ्रेड को ऐसे इस तरफ से लिया, अब देखो यहाँ से अंदर डाला। ईज़ी है ये भी, बस आप ध्यान से देखो। इसके भी 2 मेथड सिखा दूँगी मैं। यहाँ से देखो जिस पॉइंट से एंड हुआ ना उसी पॉइंट से वापस डालना है, ठीक है? रनिंग स्टिच में हमने क्या किया था, गैप छोड़ा था ना बीच में, इसमें गैप नहीं छोड़ना है। देखो उसी पॉइंट से आपको वापस ऊपर डालना है, ठीक है? जहाँ नीचे गया उसी पॉइंट से वापस ऊपर की ओर निकालो, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो इस तरह से। ईज़ी है ना बैक स्टिच भी? सारे स्टिचेस ईज़ी है, बस क्या खेल है ना इसमें कि आप भूल जाओगे। अभी तो आपको सब देख के मतलब जो 15 स्टिचेस मैं सिखाऊंगी ना, अभी आपको देख के मज़ा आएगा, ईज़ी भी लगेगा, ठीक है? बट अचानक से मैं ये वीडियो बंद कर दूँ और बोलूँ कि चलो बैक स्टिच करके दिखाओ, तो चलो स्टेम स्टिच करके दिखाओ, अलग-अलग स्टिचेस का नाम लूँगी ना, तब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको एक बार देखना पड़ेगा तब आपको याद आएगा। तो इसमें ये भी एक ट्रिक है, तो आपको याद रखना है
कि रनिंग स्टिच कैसा था, बैक स्टिच कैसा था, आपको मतलब नाम लेते ही वो याद आ जाना चाहिए आपके ज़हन में कि इस तरह से था बैक स्टिच, इस तरह से था रनिंग स्टिच, ठीक है। आज ही मैं 15 स्टिचेस सिखा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा सिखाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरा सारे स्टिचेस को याद रखना है दिमाग में, कौन सा स्टिच कैसे था, ठीक है। देखो ये बैक स्टिच का भी एक और मेथड मैंने दिखाया, देखा आपने ध्यान से। देखो इस तरह से पीछे की ओर लिया और फिर यहाँ पर जहाँ एंड हुआ था वहाँ पर ऐसा किया, ठीक है। फिर पीछे से स्टार्ट किया, फिर जहाँ पे लास्ट वाला एंड हुआ वहाँ पे स्टॉप करेंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों का फिनिशिंग सेम ही आएगा, बस 2 मेथड से मैंने बता दिया। आप जो फर्स्ट वाला मैंने येलो धागे से किया है, आप देख लो आपको वो वाली स्टेप ईज़ी लगी या फिर ये सेकंड वाली, जो आपको ईज़ी लगी आप उस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड वन इज़ स्प्लिट स्टिच, ठीक है। ये वाला भी मैं करके बताती हूँ, ईज़ी है। थर्ड वन इज़ स्प्लिट स्टिच, ठीक है। देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो इस तरह से यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। देखो ये भी बहुत ही ईज़ी है, जैसा बैक स्टिच है ना, लगभग सिमिलर है। एक चेंजेस है जिसको आपको नोट करना है। देखो इस तरह से फर्स्ट स्टिच तो दिया ना, अब देखो सेकेंड वाले टाइम पे क्या करना है। देखो इधर से लिया हमने, अब देखो बीच से, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टिच है ना उसका मिडल से हमें डालना है। देखो यहाँ जो फर्स्ट स्टिच का मिडल पॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे मान लो ये फर्स्ट स्टिच है, तो इसका जो मिड पॉइंट है ना उसके अंदर से हमें इसको बाहर लेना है, ठीक है। बैक स्टिच में क्या कर रहे थे हम लोग, बिल्कुल एंड पॉइंट से कर रहे थे, राइट। इसमें क्या कर रहे हैं, मिडल पॉइंट से, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से करते जाना है। डिफरेंस समझ में आया ना बैक स्टिच और स्प्लिट स्टिच में, ओके। देखो बस ध्यान रखना है कि हमें वे पहले वाले स्टिच के मिड पॉइंट से डालना है। उसमें क्या था, बिल्कुल बाहर एंड पॉइंट से ले रहे थे बैक स्टिच में, और स्प्लिट स्टिच में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर से डाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है। इजी है ये भी, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और सबका नेम और फीचर्स याद रखना है, ठीक है। बैक स्टिच बोलते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो कैसी होगी। स्प्लिट स्टिच बोलते ही आपको आराम से समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें मिडिल से डालना है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे स्टिचेस है ना, सबका आपको फीचर्स याद रखना है। देखो एक बार मैं फिर से करके बता रही हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक है। और मैंने जैसे बताया, मैंने पतली लेयर की धागे लिए, इसलिए आप उतना ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होगे। आप थिक वाला लेकर करोगे ना तो आपको डिफरेंस साफ दिखेगा, ठीक है। मतलब वो स्टिच में ही आपको डिफरेंस दिखेगा थिकनेस की वजह से। इसमें मैंने पतला लेयर लिया है ना धागे का, थ्रेड बचाने के लिए। साथ ही आपको ढेर सारे एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस एक ही धागे से, मतलब बिना धागे का स्टॉक ख़त्म हुए मुझे कंप्लीट करना है, राइट। इसलिए इस तरह से मैं बारीक में ले रही हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट स्टिच, बैक स्टिच, रनिंग स्टिच, हमने 3 स्टिच सीख लिया। अब बारी है ब्लैंकेट स्टिच, फोर्थ, ठीक है। देखो अभी ब्लैंकेट स्टिच देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट ये बहुत ही ईजी है। इस बार हमें क्या करना है, 2 लाइन डालना है, ठीक है। पेन से मैंने क्या किया, 2 लाइन बनाई। अभी देखो किस तरह से लेना है, पहले फर्स्ट वाले पॉइंट से हम एंटर करेंगे, ठीक है, धागे को यहाँ से, ठीक है। इस तरह से देखो बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखना। अब देखो क्रॉस में लेना है, ठीक है। अभी जो धागा जहाँ पे आपने एंटर किया ना उसके ऐसा ट्रायंगल वाले शेप में क्रॉस में, देखो इस पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से आप मार्किंग ले लो, ठीक है, दिमाग में। हमेशा पेन से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इस तरह से इस पॉइंट से लेके ऊपर की ओर से निकाल दिया, देख रहे हो। वहाँ से आपको डायरेक्ट उसी वक्त निकाल देना है, पूरा अंदर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा रनिंग स्टिच में कर थे ना, अभी देखो इस धागे को पीछे, यही सबसे टफ हो जाता है, आप लोग इसको भूल जाते हो, ठीक है। देखो फिर से कर रही हूँ मैं। इधर घुसाने के बाद क्या करना है, धागे को निडल के पीछे इस तरह से फंसानी है। अब इसको खींचो, बन गया ना ये ब्लैंकेट स्टिच, ठीक है। देखो इस तरह से, हाँ हो गया। अब सेम इसी तरह से आपको करना है। पहले क्या करना है, क्रॉस में लेना है, यानी कि देखो यहाँ से जो ट्रायंगल शेप में क्रॉस आ रहा था, फिर ऊपर की ओर लेते हुए धागे को क्या करना है, पीछे डालना है। अब इसको खींच दो, ईजी है ना। देखो क्रॉस में लो, ऊपर की ओर से निकालो बाहर, फिर धागे को क्या करना है, देखो बाहर निकला। अब धागे को क्या करना है, बाहर से ऐसे कर देना है। बस इसी वे में आपको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। ब्लैंकेट स्टिच जो है बहुत ही ईजी है। देखो क्रॉस में लिया, बाहर निकाला, बस आपको धागे पीछे फंसाने में ना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और डायरेक्ट चल देते हैं, जिससे ख़राब हो जाता है, बिगनर्स लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो धागा को ऐसे इधर नीडल के पीछे फंसाना आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से करके बता रही हूँ। देखो इस पॉइंट से लिया, अब क्या करेंगे, क्रॉस में लेंगे, ठीक है।
ठीक है। क्रॉस कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है। यहाँ से हमने क्या करना है, क्रॉस में लेना है और फिर ऊपर की ओर बाहर निकाल देनी है, पूरी अंदर नहीं डालनी है। देखो उधर ही से बाहर निकालना है आराम से। मैं अभी कैमरा एंगल फोकस करके ले रही हूँ ना, तो उतना मूव नहीं कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी हुक, इस वजह से थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी हुक मूव करूँगी तो फिर कैमरा में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं उसको स्ट्रेट रख के आपको दिखाकर कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से देखो बाहर निकालना है आपको, इधर ही से करके, और फिर इसको पीछे ले जाएंगे धागे को और पुल कर देंगे। हो गया ना, इजी था ब्लैंकेट स्टिच भी। आई होप आप लोग समझ गए होगे। अब हाँ, अभी आपको इसको बंद करना है। देखो उधर ही से पीछे ले गए और पीछे नॉट डाल देना, जैसे मैंने सिखाया था ना रनिंग स्टिच में, उसी तरह से नॉट डाल के कंटिन्यू करो। अभी देखो फिफ्थ क्या है, स्टेम स्टिच। ठीक है, अब देखो स्टेम स्टिच कैसे होता है। इस तरह से लिया हमने अंदर, ठीक है, देखा, इसको उधर से करके अब इसी के मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, पूरा बीच से ही कंटिन्यू करना है। देखो यहाँ से लिया, अब नेक्स्ट वाले स्टिच के मिडिल पॉइंट से बाहर निकालेंगे। हुआ ना, समझ आई आपको स्टेम स्टिच? डिफरेंस है, सब में है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि सिमिलर लग रहा है ऐसा वैसा, पर आप थिक थ्रेड लेकर आप कंटिन्यू करोगे, और जब आगे हम इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाएंगे ना, डायरेक्ट पूरा फ्लावर से लेकर स्टेम वगैरह, ब्रांचेस, लीव सब कुछ बनाएंगे ना, फिगर्स बनाएंगे, तब ये सारे स्टिचेस का अलग अलग यूसेज और अलग अलग इसका पूरा फीचर्स दिखेगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं फिर से करके बताऊंगी। ठीक है, इसी पॉइंट पे आपको वापस लेना है। ठीक है, वेट मैं करके बताती हूँ। अभी आपने इसके अंदर डाला, अभी इधर जाकर वापस अंदर की ओर, ठीक है, हमें आगे नहीं बढ़ना है, वापस अंदर की ओर से निकाल देना है। हम क्या करते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे, पीछे नहीं। इस बार मैंने क्या किया, पीछे डाल के, और देखो धागे को किस साइड रखा मैंने, देखे ना आप, इस तरह से किया, फिर धागे को उस साइड कर दिया, अभी खींच लिया। ठीक है, फिर इसे इस पॉइंट से वापस उस पॉइंट पे स्टॉप किया और धागे को पीछे की ओर ले जाते हुए खींच दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड स्टेम स्टिच। ओके, नेक्स्ट वन इज चेन स्टिच। ठीक है, चेन स्टिच भी करके बताते हैं, बहुत ईजी है। देखो प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अभी आप अगर एकदम न्यू हो, आपने एम्ब्रॉयडरी कभी की ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो, तो आप सारे स्टिचेस को खूब प्रैक्टिस करो। 2-3 फैब्रिक तो पूरा एम्ब्रॉयडरी हुक में लगा के आप भर दो। ठीक है, देखो इस तरह से चेन स्टिच, यहाँ से धागे को नीडल के पीछे फंसाते हुए निकालना है। समझ आई ना? देखो उसी के मिडल से हमने स्टार्ट किया, अभी धागे को नीडल के पीछे डालना है और खींच देना है। किसी को कोई परेशानी होगी कोई भी स्टिचेस में, मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। ओके, देखो समझ आ रही है ना, चेन स्टिच में डिफरेंस पता चला? देखो इस तरह से हमने क्या किया, देखो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप्स छोड़ के देखो लिया, अभी इसके अंदर वापस उसी पॉइंट से डाला हमने, और अब क्या करेंगे, धागे को उसके पीछे, नीडल के पीछे, जैसे हम ब्लैंकेट में कर रहे थे ना, उसी टाइप पे थोड़ा इसके पीछे घुसाकर और खींच देना। ठीक है, चेन स्टिच देखो ड्रॉप के शेप में आ रहा है। ठीक है, अब वापस उसी पॉइंट से लेना है, उसी पॉइंट से हमने अंदर एंड किया। ठीक है, अब धागे को पीछे डाला और अब खींच देंगे। ठीक है, देखो चेन स्टिच सबको आनी चाहिए। इसको वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखो जब तक से आपसे एक स्टिच क्लियरली अच्छे से नहीं बन जाती। ठीक है, कंटिन्यू करते रहना है, तब आप नेक्स्ट स्टिच पे जाओ। ठीक है, स्टेम स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच, रनिंग स्टिच, चेन स्टिच, बैक स्टिच, स्प्लिट स्टिच। अभी कितना सिखा दिया मैंने, 6 सिखा दिया है। ठीक है, अभी आज की क्लास में टोटल 15 सिखाऊंगी मैं। ठीक है, वीक में सिर्फ 2 ही क्लास है ना, तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस के लिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, और अगले क्लास से पहले पहले तक सारे स्टिचेस को अपने आपको पूरा परफेक्ट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्यूलिप स्टिच। देखो इसमें सेम पॉइंट से एंटर किया जैसे स्प्लिट में किया था, अंदर डालते हुए इसको खींचा। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, इस पॉइंट को देखो यहाँ है ना, चेन स्टिच में क्या किया था हमने, वापस उधर से करके चेन लिया था, राइट। इसमें अब एक पॉइंट से एक छोटा सा डॉट टाइप का दिया है। अभी हमें क्या करना है, 2 लाइन उधर और उधर, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में 2 लाइन बनानी है।
ठीक है, ये एक लाइन हुआ। अब एक इस साइड से बनाएंगे, ये दूसरा लाइन। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड ट्यूलिप स्टिच। ठीक है, समझ आई आपको? देखो अभी फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट भी हम उसी तरह से, पहले जैसा चेन स्टिच का चेन बनाया था ना हमने, उसी तरह से चेन बनाएंगे। देखो पीछे धागा करते हुए, ठीक है, चेन स्टिच की तरह कर दिया। बस अब इसमें क्या करना है, पहले नीचे एक छोटा सा डॉट टाइप का देना है, एक छोटा सा लाइन, छोटू सा, हो गया। अब उस लाइन के एंड पर 2 लेफ्ट और राइट साइड में लाइन देंगे, देखो इस तरह से। ठीक है, हो गया, इजी है, हो गया ना ये ट्यूलिप स्टिच। ठीक है, समझ आई ना आपको ट्यूलिप स्टिच और चेन स्टिच में डिफरेंस? चेन स्टिच में हमने क्या किया था, सारा चेन वाइज बनाते बनाते कंटिन्यू कर दिया था, बीच से गैप छोड़ छोड़ कर हमने कंटिन्यू किया था, राइट। अभी ट्यूलिप वाले में हमने क्या किया, फर्स्ट चेन क्रिएट किया ऐसा जैसा चेन वाले में किया था, उसके बाद हमने क्या किया, एक छोटा सा लाइन, ठीक है, छोटा सा लाइन वाला स्टिच दिया ऐसा। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐसी तिरछी लाइन डालनी है। ठीक है, दोनों साइड पे ऐसा होगा, और ये हमारा ट्यूलिप स्टिच इजी है। ठीक है, ट्यूलिप स्टिच समझ आ गई सबको? देखो शेप देख रहे हो ना, शेप कैसा आ रहा है, समझ आई आपको ट्यूलिप स्टिच का? नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट स्टिच, मोस्ट इजीएस्ट। अभी तक में सबसे इजी आपको यही वाली लगेगी। आपको बस क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको कंप्लीट कर देना। ये खत्म हो गया, बस पीछे आपको नॉट दे दोगे, ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया है, कट करके वहाँ फैब्रिक पे, सॉरी धागे पे पीछे नॉट दे देना है, कट करके, हो गया, ये आपका टाइट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच स्टिच सबसे ईजी था। अब है बुलियन स्टिच। ठीक है, ये देखने में आपको टफ लग रही होगी, बट एक्चुअली है नहीं, ईजी लगेगा आपको। देखो चेन स्टिच, ट्यूलिप स्टिच बना लिया ना आपने, अभी आपको बुलियन स्टिच बहुत इजी लगेगा, उतना भी टफ नहीं है। देखो इस तरह से हमने किया, अभी देखो यहाँ से बाहर निकाला सेम पॉइंट से। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, बस यही ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इस तरह से आपको करते जाना है। तो आपको वो बुलियन स्टिच में जो डॉट जैसा शेप आ रहा है ना, आपको वो जितना थिक चाहिए ना, आप वो उतना ले सकते हो। ठीक है, इसको आप जितना रोल करोगे इधर से, आपका वो जो डॉट बनेगा ना, वो डॉट उतना ही बड़े साइज का बनेगा और उतना थिक बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं इतने में स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, आप चाहो तो और ले सकते हो इसको, और कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है। आपको बड़ा चाहिए आप और बड़ा ले सकते हो। देखो इतना, ये बन गया। अब देखो इसको फिक्स करना है, अभी ये है, अब इसको वापस आगे की ओर करके इसको अंदर टाइट कर देंगे, बस इतना ही। ये है हमारा बुलियन स्टिच। ठीक है, ये मैंने बारीक सा लिया है। अब इसको जितना ज़्यादा रोल दोगे ना, वो उतनी बड़े साइज में उतना ज़्यादा थिक बन जाएगा। ठीक है, देखो सेम पॉइंट से अब वापस उस पॉइंट से निकाल के अब फिर वापस से, बस बहुत इजी था ना ये बुलियन स्टिच, बहुत इजी था। बस इस तरह से आपको, ठीक है। अब एक तो हमारा धागे का लेयर भी पतला है ना, वरना अभी पूरा फुल धागा लेते हैं ना, मैंने तो इसको 2 भाग में बांट के यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये और कम रोल से ही थिक बन जाता। ठीक है, देखो, ठीक है, अभी सिखाने के लिए मैंने बस तरीका सिखाया है, इसलिए मैं छोटा छोटा बारीक ही ले रही हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग समझ चुके हो। थिक चाहिए होगा तो आपको बस ज़्यादा रोल करना होगा, और कुछ नहीं। ठीक है, जितना बड़ा साइज चाहिए उतना ज़्यादा आप इसको घुमाओगे, वो बड़ा बन जाएगा। बाकी तरीका, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरह से हमारा ये कौन सा स्टिच हुआ, बुलियन स्टिच। ठीक है, बस मैं तो एक एक करके सब बता रही हूँ, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करती जानी है। जब तक आपकी रनिंग स्टिच ही नहीं परफेक्ट बनी, तब तक आपको बैक स्टिच पे जाना ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने वो बिल्कुल परफेक्ट बना लिया, फिर आप बैक स्टिच सीखो। बैक स्टिच परफेक्ट हो गया, फिर आप सीखो स्लिट स्टिच। ऐसे करके एक एक करके जाना है। ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं करना जैसा आप लोग मेहंदी में करते थे, वाइन्स नहीं बन रहा छोड़ देते, फ्लावर बना देते, फ्लावर नहीं बन रहा चलो ग्रिड्स बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज फेदर स्टिच। ठीक है, अभी देखो फेदर स्टिच के लिए मैंने क्या किया, 4 लाइन्स। ठीक है, 4 लाइन्स लिए मैंने। अभी देखो फर्स्ट लाइन पे यहाँ पर मैंने किया, अब फिर मैंने कहाँ से निकालना है, थर्ड लाइन से। ठीक है, ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में मैंने धागे इनके अब यहाँ पे बाहर छोड़ दिया। ठीक है, पूरा अंदर खींचा नहीं। अभी तीसरा मैंने इधर से लिया, सेकंड वाले लाइन से थोड़ा पीछे से, दिख रहा है? ठीक है, अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, सेकंड के बाद फोर्थ लाइन। ठीक है, जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से फोर्थ लाइन में फिर क्या करेंगे, इस वाले, समझ रहे हो, वी शेप में लेते जाना है। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट वाले लाइन पे होगा।
लिया हमने, पूरा अंदर नहीं लेना है, आधे में छोड़ देना है। फिर अब सेकंड वाले लाइन पे होगा, सेकंड वाले लाइन पे थोड़ा पीछे से वी शेप पे, इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है। दिस इज कॉल्ड फेदर स्टिच, ठीक है। इजी है फेदर स्टिच भी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हुआ फेदर स्टिच, इजी था, आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है। आपका कहीं भी फैब्रिक में, डिज़ाइन में जितना भी आपको लॉन्ग लेना है करते जाना है। अगर स्टॉप करना है उधर ही से, उसी पॉइंट से लेकर पीछे नॉट डाल दो, समझ आई ना, ठीक है। उसी पॉइंट से लेकर नॉट डाल दोगे, वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 लाइन ड्रॉ करके ये बनेगी। अभी देखो मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, अब थर्ड लाइन पे लेना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको छोड़ देना है बाहरी, अभी सेकंड वाले पे थोड़ा पीछे से लेना है, ठीक है, एकदम फर्स्ट वाले एंड पॉइंट से नहीं, ठीक है। अब इसको खींचना है, वी शेप आ जाएगा। अब लास्ट वाले, ठीक है, उसके ठीक सामने, ठीक है। अब जो लेंगे थोड़ा सा छोड़ने के बाद, वो थर्ड वाले के थोड़ा पीछे से लेंगे, देखो इधर से, ठीक है। हो गया, इजी है, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से, इजी है फिदर स्टिच भी, ठीक है। अभी देखो हमारी बहुत सारे स्टिचेस बाकी हैं। इस तरह से हमें एंड करना है, तो उसी पॉइंट पे वापस ले जाके पीछे क्या करना है, आपको नॉट बांध देना है, ठीक है, वो फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस स्टिच। देखो जैसा नाम है वैसे ही टाइप पे दिख भी रहा है, ठीक है, इजी है बिल्कुल, एक्स शेप में बनेगा ये, क्रॉस क्रॉस शेप में। तो इस तरह से हमें लेते जाना है क्रॉस शेप। देखो कैसे, यहाँ इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 लाइन्स लिए हैं, ठीक है। अभी इसको क्रॉस शेप में लेना है, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट पॉइंट के क्रॉस शेप में जो पॉइंट आ रहा है ना एकदम क्रॉस में, उसको लिया और ठीक उसके सामने वाला, ठीक है, ठीक उसके सामने वाले पार्ट से नीचे की ओर से निकाल दिया। अब वहाँ पर ले लेंगे, इजी है ना, कितने इजीली बन गया फर्स्ट क्रॉस। इसी तरह से आपको पूरा चेन कंटिन्यू करते जाना है क्रॉस शेप में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से कहाँ लेना है, क्रॉस में, और फिर उसके ठीक सामने लेना है, ठीक है। सिर्फ सामने लेके, समझ रहे हो, उस तरह से क्रॉस ही बनता चला जाएगा। देखो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उसके क्रॉस वाले, ठीक है, इस पॉइंट के अभी क्रॉस वाला पॉइंट कौन सा है, ये। और जो क्रॉस वाले पॉइंट के ठीक सामने नीचे, ठीक सामने, ठीक है, सेम पॉइंट से नीचे लेना है। अब एक उस वाले एंड पर जहाँ से वो एक्स बन जाएगा, उस वाले एंड पे स्टॉप कर देना है, हो गया। इसी तरह से आपको पूरा कंटिन्यू करना है। इस पॉइंट से लेना है क्रॉस और उसके ठीक नीचे, क्रॉस के ठीक नीचे से बाहर निकाल देना है, और फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंट से वापस लेते एक्स बना देना है, ठीक है। हो गया ना क्रॉस स्टिच, इजी था क्रॉस स्टिच भी, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, आराम से आपसे बन जाएगा। क्रॉस सेक्शन पे लो और फिर उसके ठीक नीचे से बाहर निकालो, पूरा अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से, और फिर उस एंड पर स्टॉप करो, ठीक है। मैं बहुत स्लो बता रही हूँ ताकि आप लोग आराम से कर पाओ, ठीक है। ये सारे बेसिक स्टिचेस है, ये सारे में ही आपको परफेक्शन लानी है, तभी आगे हमारी सारी डिज़ाइंस अच्छी बनेंगी। नेक्स्ट वन इज़ फन स्टिच, जिसको हम फ्लाई स्टिच भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने 3 लाइन ली है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, या तो फन स्टिच बोलो या फिर फ्लाई स्टिच, सेम है दोनों। देखो इस तरह से, अब फर्स्ट मैंने हम सेकेंड वाले एंड पॉइंट से लिया, फिर सेकेंड वाले के ही पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से लिया, फिर थर्ड लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वापस से सेकेंड लाइन का जो पॉइंट पे एंड हुआ था वहाँ से करते हुए फर्स्ट लाइन के पॉइंट से बाहर निकाला। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। थोड़ा सा आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कहाँ पहले लिया फिर कहाँ से निकाला उसको, उस तरह से आप देखते चले जाओगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इस तरह से अभी वापस उस पॉइंट से निकाल के अभी वी का शेप में लेना है क्रॉस, क्रॉस उस साइड से भी निकालेंगे, वापस उस पॉइंट पे एंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। फ्लाई स्टिच और फन स्टिच हमारा ये है, ठीक है। किस तरह से बन रहा है आपको समझ आ रही है ना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर पार्टीशन देकर फिर से आपको समझाती हूँ नंबरिंग के साथ, 1 2 3, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, सेकेंड वाले से स्टार्ट किया, ठीक है, सेकेंड वाले पॉइंट से। अभी देखो सेकेंड ही वाले पॉइंट के
मतलब सेकंड ही वाले लाइन के पीछे मैंने एक और पॉइंट डाला, मीन्स उसी पॉइंट पर एक लाइन जैसा ड्रॉ किया। अभी देखो हमें दोनों साइड से क्रॉस लेना है, ठीक है, दोनों साइड से हमें क्रॉस शेप में एक एक लाइन लेनी है। तो देखो वहाँ से हम पहले लेकर उसी पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, ये वी शेप पे बनेगा और वहाँ से बाहर निकालेंगे। फर्स्ट वाले पॉइंट पे जो मार्क किया ना हमने, उस वाले पॉइंट से बाहर निकालेंगे। हो गया। अभी उसको वापस सेकंड वाले उस पॉइंट पे जोड़ देंगे। हो गया ना, ठीक है, इजी है। प्रैक्टिस करना, आप खुद प्रैक्टिस करना कि मतलब बिना वीडियो देखे भी, तब तक प्रैक्टिस करते रहो आप जब तक आपको बिना वीडियो देखे भी खुद से आप फ्लाई स्टिच, फन स्टिच, जो भी है, फेदर स्टिच, क्रॉस स्टिच, जितना भी अभी तक मैंने सिखाया है वो सारा आप वीडियो ऑफ करके खुद से भी बना रहे हो ना। देख कर तो बहुत लोग बना लेंगे कि देख कर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं एंटर कर रही हूँ वैसे वैसे एंटर करके वो कर लेंगे, ठीक है, किस पॉइंट पे डालना है, कहाँ डालना है, कब डालना है, वो कर लेंगे देखकर। पर वीडियो ऑफ करके भी अगर आप कर पा रहे हो ना तो समझ लेना कि आपको अच्छे से आ गया है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो एक और मेथड में क्या बता रही हूँ मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डाला, फिर वापस वहाँ से बाहर निकालते हुए वापस उस पॉइंट पे एंड किया, ठीक है, ईजी है, आप ट्राई करना, ठीक है, और कोशिश करना कि आप प्रैक्टिस करो इतने अच्छे से कि बिना देखे भी कर पाओ। नेक्स्ट है सैटिन स्टिच, ठीक है, सैटिन स्टिच ईजी है, आराम से आएगा आप लोगों को। बस 2 लाइन लिया है मैंने थोड़े गैप पे। अभी देखो सेम पॉइंट पे, उसके बाद ठीक उसके बगल से आपको लेना है दूसरा लाइन, ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रेट स्टिच था ना, बस ये उसी तरह से, बस हम वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं और आपको बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको लेते जाना है, पूरा उसको कवर करते जाना है, बस इस तरह से। सैटिन स्टिच ईजी है, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आराम से आपको कर देना है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा, ठीक है। कोशिश क्या करनी है कि बिना वीडियो देखे भी आप सारा ड्रॉ कर पाओ, ठीक है, मतलब सॉरी सारा एम्ब्रॉयडरी खुद कर पाओ, ठीक है, सारे स्टिचेस खुद से आपको आने चाहिए बिना वीडियो के। नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रेंच नॉट, ठीक है, फ्रेंच नॉट स्टिच देखो कैसे होता है। इस तरह से हमने डाला, थोड़ा सा आपको याद आएगा बुलियन जैसा, वेट देखो इसमें, ठीक है, डिफरेंस है, ठीक है, अब एकदम बुलियन ही मत समझ लेना आप, डिफरेंस है। उसमें हमने बुलियन को लाइन बना दिया था, इसमें हम एक ही पॉइंट पे ले रहे हैं, उसमें एक लाइन पे ले रहे थे, राइट। अभी देखो इसको हम थोड़ा सा, इसमें आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा और ध्यान रखना आप लोग अगर बिगनर हो ना तो नीडल को अपनी उंगली पे नहीं चुभो लेनी है, ठीक है, ध्यान से काम करना है। देखो एक डॉट जैसा बनेगा ये, ठीक है, ये है हमारा फ्रेंच नॉट स्टिच, समझ रहे हो, देखो एक पॉइंट से बाहर लिया, अब इसको इस तरह से ये करते जाओ, रोल करते जाओ नीडल पे। धागा बहुत कम बचा है इसलिए मेरे को परेशानी हो रही है, देखो धागा बहुत कम बचा है, वेट, इस तरह से इसको करते जाओ। जितना ज़्यादा आप रोल करोगे ना आपका नॉट जो है वो इतना बड़ा साइज़ का बन जाएगा, ठीक है। अभी तो मेरा धागा कम बचा है तो मैं थोड़ा ही करके दिखा रही हूँ, एक छोटा सा बनेगा ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो, ईजी है ये, ठीक है। बुलियन में और इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आप लोग खुद मॉनिटर करना है, ठीक है। बुलियन में क्या किया था हमने, उसको एक लाइन पे करके किया था, ये हम सेम पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है, ये नॉट जैसा बन रहा है, सॉरी डॉट जैसा बन रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है, ईजी है फ्रेंच नॉट स्टिच। अभी हमारा 14 स्टिचेस हो चुका है, अब हमारा सिर्फ लास्ट वाला एक और स्टिच बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस सीखने वाले हैं, पर नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक आपको इन 15 स्टिचेस को अच्छे से प्रैक्टिस करके बिल्कुल एक्सपर्ट और परफेक्टली बनाना सीख लेना है, ठीक है। देखो प्रेशर लगा के आप इसको खींचना थोड़ा मुश्किल करेगा बट कर लेना आराम से, ओके, हो गया। अभी हम चलते हैं हमारे आखिरी वाली में, क्या है, केराटिन स्टिच, ठीक है। तो देखो केराटिन स्टिच को बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने क्या लिया, 4 लाइन लिया, ठीक है। बस सारा आपको ये पॉइंट्स ध्यान देना है कि किस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया, फिर कहाँ से एंड किया, कहाँ पर स्टॉप किया, ऐसा करके आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड वाले से स्टार्ट किया, फिर मैंने कहाँ लेकर गई, थर्ड से फिर हमें फर्स्ट वाले के, ठीक है, क्रॉस एरिया में, ठीक है, सेम पैरेलल एरिया पे नहीं लिया है मैंने, क्रॉस पे लिया है और सेकंड के पैरेलल से निकाला है,
ठीक है। अभी इसको पीछे लेंगे इस तरह से नीडल के, ठीक है। नीडल के पीछे लिया है मैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। नीडल के पीछे से लेकर निकाला हमने। अब जो नेक्स्ट लिया है हमने 4, ठीक है। 4th वाले लाइन के पैरेलल से 3rd वाले लाइन पर निकाला है, फिर पीछे लिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर हमें फर्स्ट वाले लाइन पे जैसे किया था, हाँ देखो मार्किंग दे दिया मैंने, फर्स्ट वाले लाइन के पैरेलल से सेकंड से निकालेंगे और धागे को क्या करना है, देखो सेकंड से पैरेलल ही निकालना है। मैं जो बिना इसको मूव किए कैमरा पे प्लेस करके कर रही हूँ ना, तो थोड़ा परेशानी हो रही है। अभी देखो इसके पीछे से निकाल के खींच लिया, ठीक है। अभी क्या करना है, 4th वाले पॉइंट और 3rd वाले के पैरेलल एरिया से निकाल के धागे को पीछे लगाते हुए खींच लेना, ठीक है। हो गया। इस तरह से कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। बहुत ही इजी है ये, बस आपको सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है और नीडल्स को कहाँ से, पीछे से इस तरह प्लेस करके ही खींचना है। इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। जितने भी लेंथ की दरकार होगी, जैसे अभी मैंने यहाँ पर 3 तक करके बताया है, ठीक है। इसको आप आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ मैं, देखो फर्स्ट पहले क्या लिया है, 3rd वाले पॉइंट से स्टार्ट, ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट के क्रॉस सेक्शन में लिया है, ठीक है, ठीक सामने नहीं लिया है, और फर्स्ट के ठीक सामने सेकंड वाले लाइन से बाहर निकाल दिया है। अब कहाँ लेंगे हम, 4th, फिर से देखो इस तरह से किया। अभी पीछे नीडल को पीछे डालते हुए खींचना है और फिर कहाँ लेना है, 4th वाले लाइन के क्रॉस सेक्शन पे, और निकालेंगे कहाँ से, ठीक सामने, ठीक है, ठीक सामने 3rd वाले से, ठीक है। 4th वाले पे एंड करेंगे, नीडल को 4th वाले पॉइंट से एंड करेंगे अंदर, और उसको बाहर निकालेंगे 3rd वाले ठीक सामने 3rd वाले पॉइंट से, ठीक है। 4 के जो ठीक सामने पॉइंट थी उधर से निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू करना है, एंड करना है उसी पॉइंट से अंदर डाल के पीछे नॉट डाल दो, ठीक है। पीछे नॉट डाल दो, ये एंड हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। हो गया। तो देखो अभी हमने 15 स्टिचेस सीख लिए हैं। अगर क्लास आपको फास्ट लगी तो मैं नेक्स्ट क्लास से और स्लो करने की कोशिश करूंगी। आप बता देना कुछ भी प्रॉब्लम लगी आपको किसी भी स्टिचेस में। ये हमारा फर्स्ट क्लास था, इसलिए मुझे जैसे समझ आया मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही कि अभी थोड़ा स्लो बता दीजिए या बहुत स्लो है थोड़ा फास्ट कीजिए, कुछ भी अगर आपको अपनी राय देनी है आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मैं इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाकी देखो अगर आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया और अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी स्टिचेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।